एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक गेमर होता है एंड वो काफ़ी दिनों से एक गेम खेल रहा है जो कि आज जाके ख़त्म हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो गेम ख़त्म हो जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या बेकार गेम था, कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म हो गया। एंड हम देखते हैं कि उसे लगभग कोई ऐसा गेम चाहिए था जो कि कम से कम 10 साल तो चले और वो अच्छे से उसे खेल सके। बट हम देखते हैं कि उसको ऐसा कोई भी गेम नहीं मिल रहा होता है। तभी अचानक से वो सर्च करना स्टार्ट करता है कि क्या ऐसा कोई गेम है जिसे वो काफ़ी लंबे समय तक खेल सके। तभी अचानक से उसके सामने एक गेम आता है जिसको वो जितना चाहे उतना खेल सकता है। वो गेम कभी भी ख़त्म नहीं होगा एंड हमारे मेन कैरेक्टर को वो गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड हम देखते हैं कि जल्दी से वो उस गेम के अंदर जाता है। जैसे ही वो उस गेम के अंदर जाता है उसे वहाँ पे कुछ लेवल्स चूज़ करने के लिए आता है, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल। एंड हम देखते हैं कि उसमें कई सारे लेवल्स होते हैं जैसे कि ईज़ी, नॉर्मल, हार्ड। बट हम देखते हैं कि उसमें एक नया मोड होता है जिसका नाम होता है हेल मोड, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला जो मोड होता है वो उसे चूज़ करता है। और हम देखते हैं कि उसे चूज़ करने के बाद उसके पास ऑप्शन आता है कैरेक्टर्स को चूज़ करने का। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि स्वॉर्डमैन एंड भी कई सारे। बट हम देखते हैं कि वो उन सब में से एक अजीब सा जो कैरेक्टर होता है उसे चुनता है जिसका नाम होता है समनर, यानी कि वो एक ऐसा कैरेक्टर बनेगा जो कि चीज़ों को समन कर सकता है। एंड हम देखते हैं कि उसे चूज़ करने के बाद जैसे ही वो स्टार्ट करता है हम देखते हैं कि अचानक से उसके स्क्रीन से एक बहुत तेज़ लाइट निकलती है एंड हमारा मेन कैरेक्टर उस गेम के अंदर चला जाता है, यानी कि उसका रीइंकार्नेशन हो जाता है दूसरे वर्ल्ड में, यानी कि उस गेम वर्ल्ड में। एंड हम फाइनली देखते हैं कि हमें उस गेम के अंदर एक झोपड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। एंड हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है वो जिसका रीइंकार्नेशन हुआ होता है इस नए वर्ल्ड में एक बच्चे के तौर पे। एंड हम देखते हैं कि जो वो बच्चा होता है वो बहुत तेज रो रहा होता है। तभी उसके फादर उसे उठाते हैं एंड उसको एक नाम देते हैं और वो उसको नाम देते हैं एलन। एंड हम देखते हैं कि इस क्यूट से बेबी का नाम रखा जाता है एलन, जिसका पहले नाम कुछ और था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तभी हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि उसने जो स्किल चुनी है, यानी कि जो उसने कैरेक्टर चूज़ किया था समनर, उसके लिए उसको यहाँ पे लगभग 100 गुना ज़्यादा एक्सपी की ज़रूरत होगी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस वो जो गेम खेल रहा है वो हेल मोड के अंदर खेल रहा है और हेल मोड में नॉर्मल मोड से कुछ ज़्यादा ही एक्सपी की ज़रूरत होती है अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो लगभग कुछ दिनों बाद 1 साल का हो जाता है। जैसे वो 1 साल का होता है हम देखते हैं कि अब वो थोड़ा बहुत बोलने लगता है और नॉर्मल बच्चों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर एक 32-33 साल का इंसान होता है यार। एंड फाइनली देखते हैं कि वो काफ़ी अच्छे से बोलना स्टार्ट करता है एंड वो कहने लगता है कि मैं लगभग 35 साल का इंसान हुआ करता था जिसके पास ना तो कोई पढ़ाई थी और ना ही कोई अच्छी खासा काम और ना ही उसकी लाइफ में कोई रोमांटिकली कोई चीज़ था। बट वो एक बेकार सी लाइफ जी रहा था। बट यहाँ पे आके फाइनली उसको एक बढ़िया सी लाइफ मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। उसका जन्म हुआ है दूसरी दुनिया में। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हमें बताता है कि वो जिस गांव में पैदा हुआ है फिलहाल उस गांव का कोई भी नाम नहीं है, बट वहाँ पे जो लोग खेती करते हैं वो वहाँ के लॉर्ड को उसके बदले में कुछ पैसे देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो हमें अपने फादर का नाम बताता है जिसका नाम रॉडिन होता है और उसकी मदर का नाम बताता है जिसका नाम होता है टेरिसिया। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने बच्चे को, यानी कि जो एलन है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि फाइनली जो एलन होता है वो अपने घर में सोया होता है एंड वो अपने स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, यानी कि कह सकते हैं ना एक स्टेटस जैसा जो ओपन होता है एक विंडो, उसे ओपन करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि उसका विंडो ओपन ही नहीं हो रहा होता है। वो सोचता है कि यार मैं काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा हूँ बट अभी भी एक भी बार इस समय ओपन नहीं कर पाया, पता नहीं क्या दिक्कत है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सोचता है कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं। एंड हम देखते हैं कि फिर से वो ट्राई करता है। अब की बार में जैसे ही वो ट्राई करता है उसके सामने एक बुक प्रकट हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये बुक प्रकट होती है अचानक से उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है। बट हम देखते हैं कि वो उस बुक को बंद करके रख देता है एंड उसके बाद दोबारा से जैसे उसकी मॉम चली जाती है तो उसे दोबारा से खोलता है। वो देखता है कि उसके अंदर उसका नाम लिखा होता है एलन, उसकी एज अभी फिलहाल 1 साल है, क्लास उसका समनर है और उसका लेवल बहुत ही कम यानी कि 1 है। एचपी भी बहुत कम होती है और बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि एबिलिटी बहुत कम है। और वो देखता है कि उसके पास एक स्किल है क्रिएट करने की, यानी कि वो मॉन्स्टर्स को और साथ ही में इंसेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है। ये उसकी एक कह सकते हैं समनर के तौर पे एक एबिलिटी है उसके पास। और हम देखते हैं कि वो अभी फ़िलहाल केवल इंसेक्ट और बीट्स को ही क्रिएट कर सकता है और किसी भी चीज़ों को वो क्रिएट नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं कि फ़िलहाल जो चीज़ें वो क्रिएट कर सकता है उसका जो लेवल होगा वो लगभग एच होगा, यानी कि बहुत ही कम। और साथ ही में हम देखते हैं कि उसको एक मैसेज मिलता है उस गेम वालों की तरफ से कि बहुत ही लेट में उन्होंने उसका ग्रीम वॉर दिया है जिसके लिए उन्होंने उससे माफ़ी मांगी है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो एलन होता है वो कहता है कि चलो कम से कम इन्होंने मेरे को मेरी ग्रीम वॉर दे तो दी। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो सोचता है कि चलो एक इंसेक्ट को क्रिएट करके देखते हैं। और हम देखते हैं कि वो इंसेक्ट बुलाने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि वो डायरेक्टली उसे समन कर सकता है। जैसे ही वो समन करने की कोशिश करता है उसका कुछ भी कर ले, वो कितनी भी बार प्रैक्टिस कर ले, उसका कोई भी इंसेक्ट समन ही नहीं होता है।
फिर वो सोचता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा? तभी वो सोचता है कि क्यों ना क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे उसने पहले क्रिएट करना होगा, उसके बाद मैं उन्हें समन कर पाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि वो जल्दी से एक कार्ड को क्रिएट करता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक इंसेक्ट को क्रिएट करता है, एक कार्ड सा उसके सामने आ जाता है एंड हमें पता चलता है कि उसके सामने फाइनली उसका पहला वाला जो इंसेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है एंड अब वो उसे समन भी कर सकता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस कार्ड को लाता है, अचानक से उसके माँ-बाप वहाँ पे आ जाते हैं एंड हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी मॉम वहाँ पे आती हैं, वो अचानक से सोने का नाटक करता है और कहता है कि वेल अब वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है तो अब मैं इसे कल करूँगा। एंड हम देखते हैं कि फाइनली सुबह में जैसे ही वो उठता है तो फिर से वो अपनी ग्रीन वॉल खोलता है एंड उसके पास जो कार्ड था वो जल्दी से उसे समन करता है। जैसे ही वो समन करता है हम देखते हैं कि उसके सामने एक अजीब सा कीड़ा आ जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस कीड़ा को देखता है वो बहुत तेज डर जाता है और उसकी मॉम उस कीड़े को देख के उसको तुरंत ही मार देती है। बट हम देखते हैं कि वो फिर से उसे दोबारा से समन करता है और कहता है कि अच्छा तो ये कीड़ा है जिसे मैं समन किया मैंने अभी-अभी। ना तो उसका कोई नाम होता है ना ही कुछ और हम देखते हैं कि वो उसका नाम रखने की कोशिश करता है एंड उसको एक अजीब-सा नाम देता है जो कि होता है डेनिका। एंड हम देखते हैं कि डेनिका नाम देने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जो एबिलिटी है वो है उछलना और कुछ भी नहीं। यानी कि बहुत ही बेकार एबिलिटी है क्योंकि अभी वो केवल एच लेवल का है, यानी कि बहुत ही छोटे लेवल का और उसकी एचपी भी बहुत कम होती है। बट एक चीज़ कमाल की होती है कि जैसे-जैसे वो नए-नए कार्ड्स को क्रिएट कर रहा है, नए-नए मॉन्स्टर्स को समन कर रहा है, तो उसकी जो एचपी है और मानी कि उसकी जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि देख सकते हो आप उसके एचपी में भी एक इजाफा हुआ है और साथ ही में अटैक में भी एक इजाफा हुआ है। और हम देखते हैं कि वो इसी तरीके से कुछ और भी अलग-अलग तरीके के इंसेक्ट्स को बनाना स्टार्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर है एलन, वो काफ़ी सारे नए-नए मॉन्स्टर्स बनाने लगता है। अब वो एक कीड़े के बाद एक बीस्ट को लाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक बीस्ट को क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले क्रिएट करता है एक चूहे को और हम देखते हैं कि वो चूहा काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है और उसे देख के उसे समझ में आता है कि यहाँ पे इस तरीके के और भी कई सारे मॉन्स्टर्स होंगे जो कि काफ़ी ताकतवर होंगे, बट उनको समन करने के लिए मुझे अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और हम देखते हैं कि फाइनली वो कहता है कि फ़िलहाल मेरे पास केवल ये 2 चीज़ें हैं जिनका मैं इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेकार हैं और मुश्किल से ही कहीं यूज़ आएँगे। बट हम देखते हैं कि अब उसने लगभग 10 मॉन्स्टर्स कार्ड को बना रखा है और साथ ही में 2 इंसेक्ट कार्ड को, ताकि कभी अगर मुसीबत आए तो वो उनका इस्तेमाल कर सके। और साथ ही में जिसकी वजह से उसकी जो एचपी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। और हम फाइनली देखते हैं कि जो अब क्योंकि उसके स्टेटस में इजाफा हुआ है तो वो नॉर्मल बच्चों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है और जो कि उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन उसके डैड घर पे आते हैं जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ होते हैं एंड वो बताते हैं कि उन्होंने एक मॉन्स्टर का शिकार किया है, वो होता है एक बॉर। और हम देखते हैं कि फाइनली वो एलन से कहते हैं कि क्या वो उसे देखना चाहेगा और एलन उनको हाँ करता है एंड हम देखते हैं कि वो एलन को अपने साथ ले जाते हैं। वो पहली बार एलन इस बाहर की दुनिया को देखता है एंड हम देखते हैं कि उसके फादर उसे एक मॉन्स्टर दिखाते हैं उड़ता हुआ और उसका एक अजीब सा नाम होता है एंड वो उसे बताते हैं कि उसने उसका नाम उन्हीं मॉन्स्टर्स के ऊपर रखा है क्योंकि वो लोग हवा में आराम से उड़ सकते हैं, वो भी फ्रीडम के तौर पे, और इसीलिए उसने उसका नाम इसके नाम पे रखा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसके फादर उसको लेके जाते हैं उस मॉन्स्टर को दिखाने जो कि काफ़ी बड़ा होता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे उसके फादर के एक दोस्त आते हैं वो उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर उसे रोडिस कहते हैं कि बिल्कुल हाँ ये मेरा ही बेटा है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि ये नॉर्मल बच्चों से काफ़ी बढ़िया है, तो काफ़ी अच्छे से बात करता है, मेरी बेटी तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती है। एंड हम देखते हैं जो वो आदमी होता है उससे जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन है वो पूछता है कि क्या ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि वेल ये सी रैंक का मॉन्स्टर है तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे हराने के लिए लगभग 20 लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो कहता है कि क्या सच में, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद दोबारा से जब वो अपने ग्रीन वॉर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इतने दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसका जो लेवल है वो लगभग 2 पे आ चुका है, जिसकी वजह से अब वो केवल एच लेवल के ही मॉन्स्टर्स को या कह सकते हैं इंसेक्ट्स को समन नहीं कर सकता, बल्कि अब उसका लेवल भी बढ़ चुका है। अब वो जी लेवल के मॉन्स्टर्स को भी समन कर सकता है। साथ ही में उसे एक नया स्किल मिला है जिसका नाम है फ्यूज़, यानी कि अब वो 2 से ज़्यादा मॉन्स्टर्स को एक साथ फ्यूज़ करके एक अलग मॉन्स्टर भी बना सकता है, जो कि एक नई स्किल है उसके लिए। एंड हम देखते हैं कि फिलहाल उसके पास इतनी एमपी नहीं होती, तो वो एक काम करता है, जल्दी से खाना खा के अपनी एमपी को बढ़ाता है एंड उसके बाद उन दोनों को फ्यूज करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि उसके पास इनफ एमपी होती ही नहीं है, उस एज में उसके पास काफ़ी कम एमपी होती है। देन हम देखते हैं कि वो काफ़ी दिन तक वेट करता है एंड उसके बाद जैसे ही वो 3 साल का हो जाता है, देन हम देखते हैं कि इन सारी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वो हमें बताता है कि जब वो 2 जी रैंक के मॉन्स्टर्स को एक साथ कंबाइन करता है तो उसके पास एक बर्ड आती है जो कि काफ़ी कमाल की है। एंड हमें फाइनली पता चलता है कि जो फ्यूज स्किल है वो क्या करता है, यानी कि 2 मॉन्स्टर को एक साथ कंबाइन करके एक नया मॉन्स्टर बनाता है।
एंड हम देखते हैं कि जो ये वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और ये लोगों की वॉइस को मिमिक कर सकती है। ये उसकी एबिलिटी होती है एंड हम देखते हैं कि ये काफ़ी बढ़िया होता है। एनिमीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए काफ़ी बढ़िया एक तरीके का मॉन्स्टर हो सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अब उसके पास काफ़ी सारे नए-नए कैरेक्टर्स होते हैं। ये कह सकते हैं काफ़ी नए-नए बीस्ट और इंसेक्ट्स होते हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है समनिंग के तौर पे। और साथ ही में उसकी स्किल भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो रही होती है। बट हम देखते हैं वहीं दूसरी ओर उसके फादर की दोस्त की बेटी हमेशा उसके साथ खेलने के लिए आ जाती है नाइट वाला गेम, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से हमेशा पिटता है। एंड हम देखते हैं कि आज भी वो गेम खेल रहा है एंड वो लड़की उसको बहुत बुरी तरीके से हराती है एंड उसकी तलवार पे ऐसा वार करती है कि उसका तलवार ही टूट जाता है एंड उसके बाद उसको अच्छे खासे तरीके से पीटती है। देन हम देखते हैं कि वो ये गेम डेली खेलता है। वहीं दूसरी ओर वो अपने माता-पिता से कहता है कि वो उनकी मदद भी करना चाहता है फील्ड पे, बट उसके माता-पिता इस बात के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो भी बहुत छोटा है। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे उसकी मॉम पूछती है कि वेल एक बात बताओ कि कल मैंने तुम्हें देखा कि तुम कुछ पत्थर से और कुछ ट्रीज़ पे मार रहे थे, ऐसा तुमने क्यों किया? तभी हम देखते हैं कि जो एलन होता है उन्हें बताता है कि आपने मुझे कहा था ना फादर कि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं, तो मैंने सोचा कि अगर वो कभी हमला करेंगे तो मैं इनसे उनको मार के भगा दूँगा। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुन के उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। देन हम फाइनली देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि मैं देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन हूँ कि जब तुम 5 साल के हो जाओगे तो तुम्हारी अप्रेज़न क्लास में तुम्हें क्या मिलेगा? तभी हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम से पूछता है कि इसका क्या मतलब हुआ? तभी उसकी मॉम बताती है कि 5 साल के होने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा क्या टैलेंट है और तुम क्या कर सकते हो आगे। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली कुछ दिनों बाद जब ठंड आ जाती है तो फाइनली जो उसकी मॉम होती है वो फिर से प्रेग्नेंट होती हैं एंड उनको लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी दोस्त होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो उसकी डिलीवरी में उसकी मदद करती है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली अब एलन का एक दूसरा भाई आता है और हम देखते हैं कि उसका नाम उसके फादर एक बहुत ही कमाल का रखते हैं जिसका नाम होता है माश। और हम देखते हैं कि फाइनली उनकी फैमिली अब बड़ी हो जाती है एंड एलन को समझ में आता है कि फैमिली होनी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो एलन होता है वो लगभग अब 5 साल का हो चुका होता है और हम देखते हैं कि आज वो अपने अप्रेंशन के सेरेमनी के लिए जा रहा होता है। तभी वो अपने फादर से पूछता है कि ये अप्रेजल जो सेरेमनी होती है वो क्या होती है? तभी उसके फादर बताते हैं कि ये एक तरीके की सेरेमनी है जहाँ पे सभी को उनके टैलेंट्स के बारे में पता चलता है और जिनकी भी टैलेंट ज़्यादा अच्छा होता है तो वो एक नोबल भी बन सकता है बाद में जाके। और हम देखते हैं कि वो ये बात जो सुनते हुए अपने पापा के साथ जा रहा होता है। तभी वो बताता है कि वहाँ पे तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे और भी कई सारे बच्चे होंगे जिनके पास हो सकता है कि तुमसे ज़्यादा अच्छे टैलेंट्स हो, तो तुम्हें वहाँ पे अच्छे से काम करना है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो अपने फादर के साथ जा ही रहा होता है तभी अचानक से रास्ते में उसको कैरन मिल जाती है जो कि खुद भी जा रही होती है क्योंकि वो भी उसी के एज की होती है लगभग। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो दोनों मिलके जाते हैं। रास्ते में जाते हुए जो कैरन होती है वो अपने फादर से बोलती है कि अगर वो एक स्वॉर्ड वुमेन बनी तो वो पक्का आगे चल के एक नाइट बनेगी एंड उसे नाइट बनने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। हम देखते हैं कि फाइनली वो रास्ते में जा रहे होते हैं। रास्ते में जाते हुए जो एरन होता है वो देखता है कि जो चर्च होती है उसके पास काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो सभी लोग काफ़ी बढ़िया कपड़ों में होते हैं क्योंकि वो सभी एक कॉमनर होते हैं। और जो हमारा दोस्त यानी कि जो हमारा एलन है वो एक बहुत ही छोटे से विलेज से है और बहुत ही ज़्यादा पुअर है। एंड हम देखते हैं कि वो सोचता है कि क्या हम सब का जो ये सेरेमनी होने वाली है वो इन सब के साथ होगी। ये तो सच में इन्होंने तो काफ़ी बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं वो एरन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि देखो कितना बेकार सा लड़का है, मुझे लगता है कि काफ़ी ये गरीब है, इसके पास पक्का कोई टैलेंट नहीं होगा। एंड हम देखते हैं कि उनकी ये बात सुन के एरन को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि चर्च के अंदर से 3 प्रीस्ट निकलते हैं। हम देखते हैं कि वो उन सभी को बताते हैं कि जो गॉड ऑफ क्रिएशन है उन सभी ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है, तो हम सब में से कोई भी हीरो हो सकता है। हो सकता है कि वो केवल एक कॉमनर ही ना हो या कोई नोबल ही ना हो, बल्कि वो किसी छोटे से गाँव से भी हो सकता है। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? तभी उनमें से एक प्रीस्ट बताती है कि जो हमारे लॉर्ड हैं यानी कि जो स्वॉर्ड लॉर्ड हैं वो एक समय में उस छोटे से विलेज से ही आए थे। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुन के वो लोग सच में कहते हैं कि वाह, ये तो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो सभी उन सभी बच्चों को अंदर ले जाते हैं चर्च के, जहाँ पे उनकी आज सेरेमनी होने वाली है होती है अप्रेसन की। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं वो वहाँ पे उसे बताते हैं कि ये देखो ये हमारे गॉड हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन होता है वो फाइनली उन गॉड से मिलता है। तभी हम देखते हैं कि सबसे पहला जो नंबर होता है वो विलेज चीफ का होता है। हम देखते हैं कि विलेज चीफ जो होता है वो अपने बेटे को भेजता है और उसका बेटा जैसे ही क्रिस्टल पे हाथ रखता है अचानक से जो उसकी रैंक होती है वो सामने आ जाती है, जिसमें उसकी रैंक कुछ अजीब सी होती है। एंड फाइनली में पता चलता है कि जो उसकी रैंक है वो एक मर्चेंट की है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही उसको ये रैंक मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके फादर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में ऐसा है कि जिसको भी टैलेंट मिला वो काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है, चाहे वो कैसा भी टैलेंट क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको टैलेंट मिलता भी नहीं है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन होता है उसके पास उसकी ग्रीन वॉल आ जाती है एंड उसके अंदर उसे बताया जाता है कि इस सेरेमनी में क्या क्या होने वाला है एंड
फाइनली हम देखते हैं कि जब उसको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो उसे समझ में आता है कि अच्छा, तो यहाँ पर ये चार सारी चीज़ें होने वाली हैं और इस तरीके से हमें स्किल्स पता चलेंगी। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल, मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगता है, कि मेरी जो ग्रीमवॉर्ड है वो किसी को नहीं दिखती है, और सच में होता भी ऐसे ही है। वो ग्रीमवॉर्ड लेके खड़ा होता है बट किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट होते हैं वो सभी बच्चों से एक एक करके वहाँ पे बुलाते हैं एंड उनसे उसकी जो सेरेमनी होती है उसके बारे में पूछते हैं। एंड हम देखते हैं कि सभी लोग उस क्रिस्टल्स पे हाथ रखते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा ऐसा भी आता है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं होता है एंड उसके अंदर से कोई भी, मतलब कह सकते हैं, जो उसकी रैंक होती है वो बिल्कुल भी सामने नहीं आती, यानी कि किसी को नहीं पता कि उसकी पावर क्या है। एंड वो हमें पता चलता है कि इन तरह के जो बच्चे होते हैं उनके पास कोई टैलेंट नहीं होता। एंड हम देखते हैं कि एलन को भी समझ में आता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, बट वो तो कहता है कि वेल, मेरे पास तो काफ़ी बढ़िया टैलेंट है, वो भी समनर का। एंड फाइनली हम देखते हैं कि एक एक करके सभी बच्चे आगे आते हैं। एक बच्चा आगे आता है जिसके पास एक टैलेंट होता है एक्स यूज़र का, जो कि ये बात ही सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इसी तरीके से सभी लोगों की जो सेरेमनी होती है वो पूरी हो जाती है एंड आखिरी नंबर पे बचते हैं केवल कैरन और साथ ही में एलन। और फाइनली हम देखते हैं कि कैरन की बज्जी आती है। जो कैरन होती है वो जैसे ही उस क्रिस्टल पे हाथ रखती है अचानक से बहुत ज़्यादा ग्लो होता है एंड हमें फाइनली देखने के लिए मिलता है कि एकदम से उसकी रैंक सामने आती है जहाँ पे लिखा होता है कि वो एक स्वॉर्ड लॉर्ड है। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही उसके फादर तो एकदम क्रेजी हो जाते हैं, कहते हैं कि वाह, ये देखो। वहीं दूसरे लोग भी कहने लगते हैं कि तुमने देखा ही क्या हुआ, सच में एक गरीब बच्ची एक स्वॉर्ड लॉर्ड निकली। एंड फाइनली दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारी कैरन होती है वो कहती है कि क्या, मैं एक स्वॉर्ड लॉर्ड हूँ बट मुझे तो स्वॉर्ड वुमेन बनना था, ये तो मेरे से बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बट हम देखते हैं कि उसके फादर उसे कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो उससे भी अच्छी चीज़ है। देन हम देखते हैं कि उसके बाद एलन की बच्ची आती है एंड एलन जैसे ही अपने क्रिस्टल पे उसका हाथ रखता है अचानक से हम देखते हैं कि जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, यहाँ तक कि जो कैरन के समय जो लाइट ग्लो हुई थी उससे भी ज़्यादा ग्लो। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो दूर जाके गिरता है उस लाइट की वजह से, बट जैसे ही उसका टैलेंट सामने आता है वो सोचने लगता है कि पक्का उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। हम देखते हैं कि उसके फादर पूछते हैं कि बताइए क्या है, बट हम देखते हैं कि अचानक से उसे बताया जाता है कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। ये बात सुनकर वो कहता है कि क्या, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, बट ऐसा कैसे हो सकता है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि यार क्या बेकार सी चीज़ है, पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है, अब किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं एक समनर हूँ। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, बट तभी अचानक से पीछे से उसके फादर आते हैं और उसके ऊपर कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो हमें घर चलना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उसे अपने साथ घर ले जाते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि देखो, टैलेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा हमें गर्व ही फील करवाते हो एलन। एंड हम देखते हैं कि फाइनली एलन को समझ में आता है कि टैलेंट से कोई मतलब नहीं है, उसके फादर उसमें उसके मदर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है छोटी सी, वो भी उसके गालों पे हाथ रख के उसके साथ खेलने लगती है। देन हम देखते हैं कि उसके बाद जो एलन होता है वो रात को जाके सो जाता है एंड अपनी ग्रीन वॉर्ड को चेक कर रहा होता है और कहता है कि वेल, इस दुनिया में शायद मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो कि हेल मोड में खेल रहा है, और मुझे ये बात इसीलिए पता चली क्योंकि आज मेरा जो वो स्किल आया उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें लिखी थी जो कि मैं पढ़ ही नहीं पाया। पक्का मुझे भरोसा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्लिच हुआ है सिस्टम की तरह। अब वो बताता है कि वेल, मेरी जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा कम इसलिए है क्योंकि जो मेरे जितने भी रैंक्स थे वो ई नंबर पे इसलिए थे क्योंकि मेरे रैंक ग्रोथ करने की जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा कम है। आमतौर पे जो स्किल्स होती है लोगों की, कह सकते हैं एक्सपीरियंस गेन करने की, वो ज़्यादा होती है और जिस वजह से उनका लेवल जल्दी अप होता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो हेल मोड में खेल रहा हूँ उसके अंदर लगभग 100 गुना एचपी की ज़रूरत होती है एक नॉर्मल इंसान से, तब जाके मेरा लेवल अप होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो ये सारी चीज़ें बोल के बताता है कि वेल, फिर भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे टैलेंट में वो चीज़ लिखी क्या थी, वो पक्का कोई ना कोई सिस्टम की गड़बड़ी थी और कुछ नहीं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली अगले दिन जो एलन होता है वो कैरन के घर पे जाता है उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने कहने, और हमें पता चलता है कि कैरन के वो स्वॉर्ड लॉर्ड बनने की खुशी में वहाँ पे उन लोगों को एक शराब की बोतल भी दी गई है गिफ्ट के तौर पे। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे पार्टी चलने वाली होती है, बट अचानक से हम देखते हैं कि जो उन दोनों के फादर होते हैं उन दोनों के फादरों के बीच में लड़ाई चल रही होती है एंड वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते हैं और लड़ने लगते हैं। एंड हम देखते हैं कि लड़ते हुए उन दोनों की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तभी अचानक से जो कैरन के फादर होते हैं वो रॉडिन से कहते हैं कि रॉडिन, तुमने जो ये कहा था इसी वजह से हमारी ये लड़ाई हुई, तुम जानते हो ना तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था कि तुम हमारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ लोगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो रॉडिन होता है वो बताता है कि वेल, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुम जानते हो कि कैरन की जो स्किल है वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हो सकता है कि आगे जाके तुम एक नॉबल इंसान बन जाओ, तो तुम्हें आखिर हम तरह के लोगों से बातचीत करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हमें इसीलिए पहले ही अलग हो जाना चाहिए। बट हम देखते हैं कि जो कैरन के फादर होते हैं वो अचानक से इसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बदलेगा। एंड हम फाइनली देखते हैं कि एलन उनकी फाइट देख के कैरन से कहता है कि कैरन, क्यों ना तुम इसे रोको। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उन दोनों की मॉम होती है वो अचानक से वहाँ पे आ जाती है एंड उन दोनों के फादरों को अच्छा खासा सबक सिखाती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं फिर से एंड उन दोनों की जो फाइट होती है वो समाप्त हो जाती है।
एंड हम देखते हैं कि जो एलन की मॉम होती है वो एलन को बताती है कि वेल हम चारों बचपन के दोस्त हैं और यहाँ पे एक साथ ही रहा करते थे और हम सब ने ही मिल के ये जो बस्ती है यानी कि जो विलेज है ये बसाया है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो ये बात सुनने के बाद ही अचानक से उन दोनों लोगों में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि इस विलेज में मैंने ये किया, वो कहता है मैंने ये किया। बट हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि वेल ये लोग हमेशा से इसी तरीके से रहे हैं और इसी तरीके से एक साथ दोस्त बने रहे हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं हमें अगला सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पे वो लोग काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक आदमी आता है एंड कैरन के फादर को बताता है कि एक्चुअली कनाइट्स आ रहे हैं उसकी बेटी से मिलने के लिए। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग कनाइट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़का आता है जिसको एक्स यूज़ करने की एबिलिटी मिली थी एंड वो एरन को देख के सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो उसे देख के कहता है कि ये क्या, ये तो वही लड़का है ना जिसको एक्स यूज़ करने की एबिलिटी मिली थी और उसके पास जो ये बड़ी सी चीज़ है क्या ये एक्स है। बट हम देखते हैं कि वो इसे देख के काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है कि सच में ये लंबी सी चीज़ एक एक्स है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि ये यहाँ पे आया है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का एलन से कहता है कि एलन तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जैसे लोगों का जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो कैरन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त की बेइज्जती करने की। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे एक कैप्टन आ जाते हैं जो कि नाइट्स के कैप्टन होते हैं एंड वो एक स्वॉर्ड मास्टर भी होते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आते ही तुरंत ही कैरन और उसके फादर से मिलते हैं। हम देखते हैं कि जो कैरन के फादर होते हैं वो उससे बात कर रहे होते हैं। तभी एलन समझ जाता है कि हो सकता है कि जो कैरन है उसको इस विलेज से जाना पड़े ताकि वो अच्छे से ट्रेनिंग ले सके। बट हम देखते हैं कि जो वो मास्टर होता है यानी कि वो कैप्टन, वो अचानक से कैरन के फादर को कहता है कि उनकी बेटी को स्वॉर्ड चलाने के लिए एक स्वॉर्ड दिया जाएगा और वो पहले एक बार दिखाएगी कि वो स्वॉर्ड चला भी सकती है या नहीं। बट हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। बट तभी उसके जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि वेल तुम्हें याद है कि नहीं तुम्हारी बेटी के पास स्वॉर्ड लॉर्ड की पावर है तो फिर वो तो ऐसा कर ही सकती है। एंड हम देखते हैं कि जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो आदमी होता है यानी कि वो कैप्टन होता है वो कहता है कि तुम्हें ये करना तो होगा ही, वरना अगर तुम कोई गलत प्रूव हुए तो तुम्हें बहुत बुरी सजा दी जाएगी। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी को जाने से मना करता है। बट अचानक से वहाँ पे एक आदमी आता है एक तलवार लेके एंड हम देखते हैं कि जो कैरन होती है वो उस तलवार को देख के सीधा वहाँ पे चली जाती है और कहती है कि क्या है तुम मेरे लिए लेके आए हो, जल्दी से मुझे दे दो। एंड वो अपने फादर से कहते हैं कि मैं ये कर लूँगी, आप देखते रहो। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो उसकी फाइट होती है वो स्टार्ट होती है वाइस कैप्टन के साथ। एंड हम देखते हैं कि वो वाइस कैप्टन के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से अटैक करती है, वो काफ़ी तगड़े अटैक्स। एंड हम देखते हैं कि वो लगातार अटैक कर रही होती है जिसे देख के वो एक्स यूज़र कहता है कि सच में इतने तगड़े अटैक कर रही है उसके ऊपर, ये कैसे हो सकता है क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसने तो अपने से ज़्यादा लंबी तलवार पकड़ रखी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लड़की होती है यानी कि कैरन वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अटैक्स कर रही होती है उसके तलवारों पे। बट हम अचानक से देखते हैं कि जो वाइस कैप्टन होता है वो अचानक से उसके ऊपर एक हमला करता है बट कैरन उसके हमले को रोक लेती है। बट अचानक से वो उसको एक लात मारता है एंड वो दूर जाके गिरती है। बट हम देखते हैं कि उसको इस हालत में देख के उसके फादर रुक नहीं पाते, उसको बचाने के लिए जाते हैं। बट हम देखते हैं कि जो सैनिक होते हैं वो उनको रोक लेते हैं, साथ ही में एलन और उसके फादर को भी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो लड़की यानी कि कैरन होती है अचानक से वो उठती है एंड उसके शरीर से एक अजीब सा मैजिक निकलने लगता है एंड हमें पता चलता है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा स्किल है और वो अचानक से उस स्किल का इस्तेमाल करती है। उस स्किल का इस्तेमाल करते ही जो उसकी स्पीड है वो लगभग 4 3 5 गुना बढ़ जाती है एंड उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि वो इस तरीके से अटैक करती है कि वो वाइस कैप्टन के जो तलवार होती है उसी को 2 टुकड़ों में बांट देती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे फाइट ओवर होता है एंड फाइनली हमें पता चलता है कि जो कैरन है वो जीत चुकी है ये फाइट। एंड हम देखते हैं कि इसी के बाद जो वो कैप्टन होता है वो कहता है कि सच में तुम्हारी बेटी के पास जो पावर है वो काफ़ी कमाल के हैं। एंड वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किया इसलिए मुझे माफ़ कर दो, बट मैं एक्चुअली चेक करना चाहता था कुछ। एंड हम देखते हैं कि वो उन्हें डिनर पे बुलाते हैं एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो कैरन होता है और उसके फादर होते हैं वो रॉडिन को भी अपने साथ ले जाते हैं और एलन को भी। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पे जाने के बाद वो बताते हैं कि वेल ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। एंड सबसे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है वो कैप्टन और बताता है कि मेरा नाम जैनॉफ है और मैं कैप्टन हूँ इस नाइट का। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो जो बीच विलेज चीफ होते हैं उसे बताता है कि वेल एक्चुअली कुछ दिनों पहले की बात है, एक स्वॉर्ड लॉर्ड आया था जिसने बताया था कि वो स्वॉर्ड लॉर्ड है और उसकी स्किल की पहचान भी की गई थी। बट जब उसको काम पे रखा गया तो हमें पता चला कि एक्चुअली वो स्वॉर्ड लॉर्ड है ही नहीं बल्कि एक सिंपल सा स्वॉर्डमैन है, जिसकी वजह से उसके बाद से हमने इस तरीके की तहकीकात चालू कर दी और हमें लगने लगा कि हो सकता है कि और भी लोग इस तरीके के हों और हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपनी बारे में गलत चीज़ें बताई थी और इसीलिए हमने तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किया ताकि हम परख पाएँ कि जो स्किल है वो सच है भी या नहीं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो कैरन होते हैं उसके फादर को पता चलता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो कैरन होती है वो कहती है कि इसका मतलब है कि अब मैं सच में जा पाऊंगी स्कूल। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो
वो जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि वेल अब आपको कैरन का ध्यान रखना है एंड उसको एक स्वॉर्ड लॉर्ड बनने में मदद करना है। जब वो 12 साल की हो जाएगी तो हम उसे एकेडमी ले जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो वो एक्स यूज़र होता है वो पूछता है कि क्या हर कोई एकेडमी जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो कैप्टन बताता है कि वेल अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगे और तुम्हारी अच्छी खासी मेहनत रहेगी तो तुम भी उसमें एडमिशन पा सकते हो। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो एलन होता है उससे भी कैरन कहती है कि वेल तुम भी मेरे साथ चलना एरन। तभी हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो कहता है कि आखिर ये बच्चा किसका है। तभी हम देखते हैं कि रॉडिन उसको बताता है कि ये मेरा बेटा है। तभी हम देखते हैं कि जो वो जो कैप्टन होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है रॉडिन, तुम तो वही हो ना जिसने उस बड़े से बियर को मार दिया था। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि रॉडिन की आखिर आपको कैसे पता मेरे बारे में। तभी वो बताते हैं कि वेल तुम्हारे बारे में तो काफ़ी ज़्यादा अफवाहें हैं कि तुमने सच में काफ़ी बड़े मॉन्स्टर को मारा है। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली ये पूरा का पूरा चीज़ खत्म होता है, यानी कि पूरी मीटिंग खत्म होती है एंड वो लोग अपने घर पे जाने लगते हैं। घर पे जाते हुए जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन होता है वो कहता है कि वेल ये देखिए फादर, मैं काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके जा रहा हूँ अपने मॉम और अपनी बहन के लिए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल ये देखो मेरे पास भी काफ़ी सारे हैं। एंड हमें फाइनली पता चलता है कि वो लोग वहाँ से काफ़ी सारे फ्रूट्स उठा के लेके आए हैं। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं एलन की ग्रीमवॉर को, जिसके ऊपर एक मैसेज आता है कि उसका जो समन का लेवल है अब वो लेवल 3 पे हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होती है। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड अपनी स्टेटस को चेक करता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी स्टेटस को चेक करते हुए उसे पता चलता है कि अब उसके पास एक नया स्किल है जिसका नाम है इनहेंस स्किल, और इसकी मदद से वो अपने सारे क्रिएचर्स के स्टेटस को बढ़ा सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि इस स्किल के बाद उसको इतना ज़्यादा खुशी होती है कि वो सोचने लगता है कि अब वो डायरेक्टली एक ड्रैगन को समन पढ़ पाएगा, बट उसे क्या पता कि अभी तो वो काफ़ी कम लेवल पे है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने दिमाग में सोचना भी स्टार्ट कर देता है कि वो किस तरीके के ड्रैगन को समन करेगा। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि वो अब ये नहीं कर सकता है। तभी अचानक से वो अपनी ग्रीमवॉर की पेजेस को खोलता है एंड उसे पता चलता है कि एक्चुअली जो उसकी इन्वेंट्री है वो बढ़ चुकी है, यानी कि पहले वो केवल अपनी इन्वेंट्री में 20 कार्ड्स रख सकता था बट अब वो 30 कार्ड्स रखता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। साथ ही में वो जैसे ही ये सारी चीज़ें चेक करता है उसके बाद वापस घर के अंदर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स के साथ वो बैठा हुआ है एंड उसकी मॉम को फिर से बच्चा होने वाला है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके मॉम डैड एक्चुअली नाम सोच रहे होते हैं अपने बच्चे का। तभी अचानक से जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन होता है वो अपनी उस ग्रीम बोर्ड को चेक कर रहा होता है जहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन का नाम होता है, और हम देखते हैं कि वो उनका नाम लेता है एलेमा। और जैसे ही वो उसका नाम लेता है उसके फादर कहते हैं कि नहीं बेटा, हम उसको नाम को नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो गॉड का नेम है और यहाँ पे हम किसी कभी भी गॉड का नाम नहीं रख सकते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो अपने फादर के आप कह सकते हैं हाथों पे एक बहुत ही अजीब सा निशान देखता है और वो पूछता है कि फादर ये क्या निशान है। तभी वो बताता है कि वेल एक्चुअली इसे हम कहते हैं ट्रायल ऑफ गॉड्स। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल कि कभी कभी होता है जब हम कभी हंट के लिए जाते हैं तब। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो एलन होता है उसे लगता है कि शायद ये एक तरीके का निशान है जो कि तब बनता है जब कोई भी लेवल अप करता है। और फाइनली वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उसका भाई होता है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से और अच्छा खासा दिखने में होता है, यानी कि जो पहले बच्चा हुआ था ना सेकंड एपिसोड में वो वाला। और हम देखते हैं उसका भाई भी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और एलन कहता है कि शायद ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि वो भी उसके साथ प्रैक्टिस करता है एलन के साथ बाकी सारी चीज़ों की जो वो करता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने स्टेटस को चेक करता है जहाँ पे वो देखता है कि अभी भी जो उसका लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि उसका लेवल अभी भी एक ही है और उसे अपने लेवल को बढ़ाने के लिए उसको असली मॉन्स्टर से लड़ने होंगे तभी वो अपना लेवल बढ़ा पाएगा। बट बाकी उसकी स्किल्स सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती है, बट एक्चुअली होता ही है कि उसकी जो स्किल्स हैं वो काफ़ी कम दिख रही होती है, यानी कि क्योंकि उसका जो आप जानते ही हो कि वो हेल मोड में खेल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो लेवल का तो कम दिखेगा ही। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो उसके स्किल्स होते हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं और उसके पास अब एक नई स्किल भी होता है स्वॉर्ड मिस्ट्री, जो कि उसने कैरिना से बार बार फाइट कर करके उसके पास वो हासिल की है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो वहाँ पे स्नैक्स भी बना रहा होता है, बट वो सोचता है कि काश मैं इस विलेज से थोड़ा बाहर जा पाता ताकि मैं मॉन्स्टर्स से लड़ पाता और अपने लेवल को बढ़ा पाता। तभी वो सोचता है एक आइडिया और अपने फादर से पूछता है कि फादर क्यों ना आप मुझे अपने साथ हंटिंग पे ले जाएं। बट उसके फादर कहते हैं कि नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता है क्योंकि तुम जानते नहीं हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। बट हम देखते हैं कि फाइनली ये क्या कि उसे टाल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे पता चलता है कि उसके जो स्टेटस था, यानी कि जो स्टेटस उसने चेक करवाया था और उस समय उसके स्टेटस में ग्लिच आ रहा था नामों में, जिससे उसका कहा गया था कि उसके पास कोई भी मतलब उसका कह सकते हैं क्या कहते हैं उसे, जो चीज़ मिलता है टाइटल, वो कोई भी टाइटल उसे नहीं मिला, यानी कि ना वो स्वॉर्डमैन है ना कुछ है, यानी कि सिंपल वो इंसान है। अब वो बिल्कुल ही सही हो चुका है, यानी कि जो गॉड ऑफ क्रिएशन है उसने उसके ग्रीमवॉर की जो टाइटल था उसे सही कर दिया है, यानी कि अब उसके पास एक स्टेटस है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसके पास अचानक से उस लेटर के साथ साथ एक और लेटर आता है जिसमें उसकी असली रैंक दिखाई होती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी जो एमपी है वो एस रैंक पे है और साथ ही में जो उसकी इंटेलिजेंस है वो भी एस रैंक पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली कहता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं इस इनहेंस स्किल को। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करता है डेंका पे, यानी कि वो जानते हो ना उछलने वाला कीड़ा। और हम देखते हैं कि जैसे वो डेंका को निकालता है वो देखता है कि इस इनहेंस की वजह से उसकी जो एजिलिटी और बाकी जितने भी स्टेटस है वो सब एक एक पॉइंट से बढ़ जाएंगे।
और हम देखते हैं कि जैसे ही उसे समन करता है वो देखता है कि सच में वो ग्लो करने लगता है एंड उसकी जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। बट तभी अचानक से वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो अचानक से उसे अपने पैरों के तले रोन देती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि एलन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर सुबह सुबह हंटिंग ले निकल जाते हैं। वही दूसरी ओर जो एलन होता है वो अभी भी सोच रहा होता है कि मैं अब क्या करूँ कि मैं अपने आप को और भी ज़्यादा कमाल का बना सकूँ। तभी वो सोचता है कि वेल मैंने काफ़ी सारे तरह के फ्यूज़न भी ट्राई किए हैं, यानी कि दो जानवरों को मिला के एक अलग जानवर बनाना, बट ऐसा कभी हो ही नहीं रहा है। यानी कि वो जितनी भी बार इसका इस्तेमाल कर रहा है कोई भी नया जानवर बन के निकल ही नहीं रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई करता है जिसमें करता है क्या है वो कि इंसेक्ट और बर्ड को दोनों को मिला के एक नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि अब की बार में उसके पास एक नया कॉम्बिनेशन आता है जिसमें एक एप्पल सा दिखता है और हमें पता चलता है कि वो ग्रास टाइप है। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे चेक करता है उसे देखने के लिए मिलता है कि इसके पास एमपी भी है, यानी कि बाकी जितने भी तक उसके पास मॉन्स्टर्स थे या कह सकते हैं जो कार्ड्स थे उसके अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स या जो भी कह लो आप, उनके पास कोई भी बिल्कुल भी एचपी नहीं थी, बट इसके पास एचपी है जो कि काफ़ी कमाल की बात होती है। और फाइनली वो उसे समन करता है। जैसे ही वो समन करता है वो उसका नाम अपोलो या ऐसे कुछ अजीब सा रखता है और हम देखते हैं कि वो एक बिल्कुल एप्पल की तरह दिख रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन होता है वो कहता है कि तुम जरा अपनी स्किल का इस्तेमाल करके दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि वो ज़मीन के अंदर जाता है एंड एक पौधे की तरफ जाता है और उसके अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो कहता है कि क्या इतना ही और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि जैसे भी उसे सूंघने की कोशिश करता है वो कहता है कि वाह इसमें से तो ऑयल की खुशबू आ रही है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी जेंडर में एकदम से परिवर्तन आ जाता है। जी हाँ, वो हरकतें करने लगता है लड़कियों वाली। और हम देखते हैं कि ये सुन के वो ये सारी चीज़ें देख के वो कहता है कि ये क्या, इसकी तो स्किल की जो इफेक्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन होता है वो कहता है कि अगर इसका इस्तेमाल इतना सही है तो मैं इसका इस्तेमाल कहीं और कर ही नहीं सकता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो कैरेना के साथ काफ़ी सारे बैटल्स करता है और हम देखते हैं कि इस बैटल के दौरान भी वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है क्योंकि कैरेना की जो स्किल होती है वो लिटरली कमाल की होती है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो एक स्वॉर्ड गॉड है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो उससे बहुत मुश्किल से लड़ रहा होता है और अचानक से नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि कैरेना उससे कहते हैं कि वेल मुझे ऐसा लगता है एलन कि तुम अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो पहले से। तभी वो कहता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, मेरी जो स्टेटस था उसमें मेरे पास अब स्वॉर्ड मिस्ट्री भी है, एक नई स्किल जिसकी वजह से शायद मेरा जो लेवल है वो बढ़ चुका है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे उस अरोमा का भी काम है क्योंकि उसकी वजह से मेरे स्किल में शायद बढ़ोतरी हुई है। बट उसे एक्चुअली कुछ सही तौर पे पता नहीं होता कि एक्चुअली बात क्या है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। साथ ही में हम देखते हैं कि वो ये उसे याद आता है कि उसके पास अब एक नया फैमिलियर भी है, यानी कि एक बीस्ट जिसको कहते हैं फीडो, यानी कि कुत्ता अब उसके पास है जिसका नाम उसने फीडो रखा है। और उसके पास एक अटैक भी है जिसका नाम है चॉम्प, बट वो इसका इस्तेमाल कहीं कर नहीं सकता है क्योंकि उसके लिए उसको किसी ना किसी मॉन्स्टर से लड़ना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद वो अपनी थ्रो स्किल का भी प्रैक्टिस करता है काफ़ी देर तक। और वो कहता है कि वेल इस सब चीज़ों के करने के बाद भी जो मेरे स्किल्स हैं वो बढ़ नहीं रहे और ना ही मेरा लेवल बढ़ रहा है। पता नहीं उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तभी अचानक से वो बताता है कि वेल जो अपोलो है, यानी कि जो वो एप्पल वाला जो आपको दिखाया था ना मॉन्स्टर, उस मॉन्स्टर का स्किल का जो वजह होती है वो ये है, यानी कि उसकी स्किल की जो पावर है वो ये है कि वो अपने स्किल का इस्तेमाल करके जो एमपी होती है ना उसको जल्दी रिकवर करवा सकता है। जी हाँ, जैसे कि पहले एक इंसान की एचपी है या कहते हैं सॉरी एमपी है वो 2 घंटे में रिकवर होती है, तो इसकी वजह से इस पौधों की वजह से वो 1 घंटे में हो जाएगी, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है एंड अचानक से उसके फादर को सभी लोग उठा फुटा के लाते हैं और पता चलता है कि उसके फादर इंजर्ड हो गए हैं। और हम देखते हैं कि फाइनली जो कैरेना के डैड होते हैं वो भी वहाँ पे आते हैं एंड उनकी मदद कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि एलन भी उनकी मदद कर रहा होता है। वो देखता है कि जो घाव है वो बहुत ही बुरी तरीके से लगा हुआ है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो वो कैरन होता है वो बताता है कि वेल हमने उसको बहुत मुश्किल से बचाया है, वो भी हीलिंग पोशन का इस्तेमाल करके, सॉरी हीलिंग हर्ब्स का इस्तेमाल करके। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एलन, वो पूछता है कि आखिर ये हीलियम हर्ब्स क्या होते हैं। तभी वो बताता है कि वेल ये एक तरीके के पत्ते होते हैं और वो उन पत्तों का नाम बताता है। बट हम देखते हैं कि जो रॉडिन की वाइफ होती है वो कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, पता नहीं इसने कैसे खरीदा होगा। बट वो बताता है कि वेल उसको जो कुछ पैसे मिले थे गोल्ड कॉइन्स उसने उसका इस्तेमाल किया था। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो कहता है कि क्या सच में इसने इतने सारे पैसों का इस्तेमाल किया हमारे लिए। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो बात करने लगते हैं कि इन सभी चीज़ों में, यानी कि जो रॉडिन जो घायल हुआ है उसमें कॉमनर्स का हाथ है। और हम देखते हैं कि एलन उस ग्रेंडर से जाके पूछता है कि क्या सच में इसमें कॉमनर्स का हाथ है। तभी वो बताता है कि वेल बात यह है कि कुछ समय पहले हमें चीफ ने, यानी कि विलेज चीफ ने समन किया था और उन्होंने हमसे कहा कि हम कुछ कॉमनर्स को भी अपने साथ हंटिंग पे ले जाएं। एक्चुअली बात यह थी कि जो वो जो कनाइट आए थे उन्होंने कहा था कि रॉडिन एक लीजेंड है, जिसकी वजह से सभी को ऐसा लगा कि रॉडिन के रहते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। और इसीलिए जब हम लोगों को बुलाया गया तो हम लोग उनको मना नहीं कर पाए कि हम उस कॉमनर को ट्रेन करेंगे। बट जब ट्रेनिंग चल रही थी तो बहुत सारे ऐसे कॉमनर्स थे जिन्होंने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की, और जिस वजह से जब हमने हंटिंग शुरू की तो जब हमने उनको सबसे आसान काम दिया, यानी कि उन बोअर्स को ऊपर ध्यान रखना है, उनका ध्यान बटाना, तो वो उतना भी नहीं कर पाए। और एक बंदा तो बिल्कुल मरने के कगार पे था, बट उसी समय वहाँ पे रॉडिन आ गया और उसने उसे बचा लिया, बट उस बीच में वो घायल हो गया। और फाइनली हमें पता चलता है कि ये सब क्यों हुआ था। और फाइनली हम देखते हैं कि जो
एलन होता है, वो कहता है कि ये क्या, मेरे फादर इंजर्ड होकर मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं काफ़ी कितना बड़ा लूज़र हूँ। एंड वो सोचने लगता है कि मैं भले तक इस पूरे वर्ल्ड को एक गेम के थ्रू खेल रहा हूँ, बट ये सब लोग इस दुनिया में असली हैं और ये लोग यहाँ पे ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मुझे भी इनके लिए कुछ करना होगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि सुबह होने पे उसके फादर उठ के खड़े हो जाते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलन कहता है अपने फादर से, फादर आप आपको रेस्ट करना चाहिए और मुझे आप सब कुछ सौंप दीजिए, अब मैं आपके लिए काम करूँगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसके फादर उसे मना ही नहीं कर पाते। देन हम देखते हैं कि फाइनली अगले दिन से वो काम करना स्टार्ट करता है। वो पानी भरने के लिए जाता है एंड बड़े बड़े पानी के 2 गैलन लेके एक साथ जाता है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं कि वाह यार, इसने तो सच में काफ़ी सारा पानी एक बार में उठा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पानी उठाने के बाद सोचता है कि वेल, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि मैं अपनी फिजिकल एबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा सकूँ, ताकि मैं अच्छा खासा अटैक कर सकूँ। और उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि वो खेत में जाके काफ़ी सारे आलू भी उगाता है और उसको निकालता भी है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद फाइनली जो वो कॉमनर बंदा होता है जिसकी वजह से रॉडिन को चोट लगी होती है, वो भी माफ़ी मांगने आता है रॉडिन से। और हम देखते हैं कि रॉडिन भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और सभी बाकी सारे बहुत सारे लोग भी उससे मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन है, आज वो खेत में जाता है ताकि वो वहाँ पे हंट कर सके और वो एक बढ़िया सा अपना ट्रैप बिछाना स्टार्ट करता है। सबसे पहले करता क्या है कि वो बहुत सारे मेंढकों को बुलाता है और वहाँ पे ट्रैप लगा देता है। ट्रैप लगाने के बाद वो पक्षी का इंतजार कर रहा होता है, तभी अचानक से ऊपर से एक पक्षी आता है। उसे लगता है कि वो पक्षी काफ़ी छोटे होंगे, बट एक्चुअली वो पक्षी बहुत बड़ा होता है। लिटरली वो इतना बड़ा होता है कि उन सभी मेंढक्स को ऐसे मार देता है जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। और हम देखते हैं कि एलन सोचता है कि यार इसे तो बेकार है, मुझे लगता है कि मुझे दूर से यहीं से भाग जाना चाहिए। बट अचानक से वो देखता है कि उसकी वजह से, क्योंकि उसने उतने सारे मेंढक्स को मार दिया, तो उसकी वजह से उसके जितने भी क्रिएचर्स थे उनकी इस एबिलिटी में इजाफा हुआ है। और हम देखते हैं कि वो सोचता है कि शायद अब मैं इससे फाइट ले सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने उन डॉग्स को भेजता है उससे फाइट लेने के लिए। बट हम देखते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, जो वो मॉन्स्टर है वो उस डॉग्स को भी बहुत ही ईजिली तरीके से ख़त्म कर देता है। और उसके बाद बाजी आती है एलन की, और एलन भी बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसने अपनी सारी एमपी ख़त्म कर दी होती है उस फाइट में। बट हम अचानक से देखते हैं कि अब उसकी जान पे बन आती है। अब या तो एलन रहेगा या फिर वो पक्षी रहेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो उस बहुत बड़ी पक्षी के नीचे दबा होता है। ऐसा लगता है कि शायद अब उसका काम तमाम होने वाला है, बट तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी बुक के अंदर से कुछ अजीब तरीके के कीड़ों को निकालता है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल जोंक की तरह होते हैं। और अचानक से हम देखते हैं कि वो हमें बताता है कि इन कीड़ों के पास एक अजीब सी स्किल है जिसका नाम होता है ड्रेन एनर्जी। और हम देखते हैं कि फाइनली वो जितने भी कीड़े होते हैं वो अचानक से उस बर्ड की जितनी भी एनर्जी होते हैं उसे सोखना शुरू कर देते हैं अपने उस स्किल का इस्तेमाल करके, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन होता है वो अपनी उस बुक्स के अंदर से कुछ डॉग्स को भी निकाल के समन करता है और हम देखते हैं कि वो डॉग्स भी उसे काटना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे होता ही है कि उस पक्षी की एनर्जी तो कम हो ही रही होती है और डॉग के काटने की वजह से वो और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तभी हमारा एलन अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है। तलवार से हमला करते ही हमें पता चलता है कि उसने फाइनली अपने पहले बर्ड को हरा दिया, यानी कि पहले अपोनेंट को हरा दिया है, और जिसकी वजह से उसे पहली बार 100 एक्सपी मिलती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने अपना पहला मॉन्स्टर हरा दिया। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने घर जाता है उस मॉन्स्टर को लेके, उसकी पूरी की पूरी फैमिली ही एकदम से कह सकते हैं चौंक जाती है कि उसने एलन ने, इतने छोटे से बच्चे ने, एक इतने बड़े डी रैंक के पक्षी को हरा दिया। और फाइनली हम देखते हैं कि एलन बताता है कि बस ये तो गलती से हो गया, ये बस मेरे पास आ गया था और मैंने गलती से इसे ख़त्म कर दिया। तभी हम देखते हैं कि जो कैरिना होती है वो कहते हैं कि वाह एलन, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा रॉडिन होता है वो उससे कहता है कि वेल, तुम्हें देखा भी है एलन, तुम्हारे इस गालों पे एक चोट लगी हुई है, तुम्हें पता है कितना खतरनाक हो सकता है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बट एलन उसे कहता है कि वेल, ये तो गलती से हो गया। बट तभी हम देखते हैं कि गेर्डा कहता है कि वेल, वैसे इसके शरीर पे कुछ बाइट्स भी दिख रहे हैं, यानी कि इसको किसी ने काटा है। तभी एलन कहता है कि वेल, मैं ही से लड़ रहा था ना, तो मैंने गलती से उसे काट लिया था। लिटरली हम देखते हैं कि वो बहाने बनाता है ताकि उनको पता ना चले कि उसके पास जो बुक्स है उससे वो डॉग्स को भी समन कर सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो गेर्डा होता है वो उस पक्षी को, यानी कि उसका नाम होता है कुछ एल्ब हॉर्न नाम से कुछ होता है, यानी कि बिल्कुल एलन के नाम पे ही होता है उस पक्षी का नाम। तो उस पक्षी को ले जाता है, हम देखते हैं कि वो एलन को बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और वो उसको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि ये लगभग 60 किलो के होते हैं और इनके अंदर लगभग 20 किलो जो होता है वो खूनी, केवल 20 किलो ही मीट होता है और बाकी सारा जितना भी होता है वो ब्लड होता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद बताता है इसे कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके फड़ भी होते हैं जो कि काफ़ी कीमती होते हैं। और साथ ही में वो उसे एक और चीज़ बताता है कि मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं कि ये जो मॉन्स्टर हैं वो डी रैंक के मॉन्स्टर हैं, जिसकी वजह से हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा
टैक्स पे करना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि लगभग 60% का टैक्स पे करना पड़ता है। और साथ ही में वो एलन को एक और चीज़ बताते हैं कि इन पक्षियों के अंदर इनके मैजिक स्टोन्स भी मिलते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसका मैजिक स्टोन दिखा के बताता है कि लगभग ये डी रैंक का मॉन्स्टर है, तो हमें पूरा का पूरा ये मैजिक स्टोन ही टैक्स के बदले में देना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो कहता है कि वेल मेरे पास एक काफ़ी कमाल का आइडिया है। तभी हम देखते हैं कि वो उस कमाल के आइडिया को गिल्डा को बताता है, और गिल्डा और वो जो दोनों जो होते हैं वो जाते हैं उसके पास, चीफ के पास। और हम देखते हैं कि विलेज चीफ के पास जाने के बाद वो लोग उससे एक सौदा करते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे बता रहे होते हैं कि वो उसको इस पक्षी का केवल पंख देंगे, और इसके बदले में वो चाहते हैं कि वो जो हमारा चीफ है वो उनसे सौदा कर ले कि वो उनसे पंख लेगा टैक्स के बदले में। बट हम देखते हैं कि जो चीफ होता है वो उसे बताता है कि तुम तो जानते हो ना कि हमें इस बार कहा गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मीट चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारा एलन होता है वो समझ जाता है कि इसी वजह से इन्होंने कॉमनर्स को कहा था उस हंटिंग में ज्वाइन होने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो जो बोलता है कि वेल मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। और हम देखते हैं कि वो ये सारी बातें गीडा को बताता है, और गीडा फाइनली उस चीफ को बताता है कि अगर वो चाहता है कि हम उसके साथ ट्रेड करें तो वो उसे इसके बदले में फर और साथ ही में मैजिक स्टोन देगा, और उसके बदले में वो पूरा का पूरा मीट रख लेगा। और हम देखते हैं कि वो लोग थोड़ा नाटक भी करते हैं कि ये जो बच्चा है इस बच्चे ने अकेले ही इसे मारा है, और साथ ही में इससे काफ़ी ज़्यादा भूखा भी तो है, इसके पास फैमिली के पास खाना भी नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद जब वो इतनी सारी चीज़ें गिनवाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो फाइनली जो चीफ होता है वो मान जाता है, कहता है कि ठीक है यार, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो कहता है कि वेल मेरे पास एक और आइडिया है, अगर हम चाहें तो इसे हमेशा के लिए करवा सकते हैं। यानी कि जो सस्ते दामों पे उसने टैक्स दिया है ना, वो इसको हमेशा के लिए करवा सकता है। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल मुझे क्या लगता है कि अगर आप हमारे लिए इसे हमेशा के लिए कर देंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि जब हमें अब अगली बार और भी कोई पक्षी मिलेगा तो हम उसे आपके पास ही लेके आएंगे। फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो चीफ होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता हूँ। तुम्हें केवल अब बिंग्स और इसके क्या होते हैं जो मैजिक स्टोन होता है वही देना पड़ेगा टैक्स के बदले। और फाइनली हम देखते हैं कि इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन होता है वो उसके बाद हर रोज़ जाता है उस पक्षियों को मारने के लिए। फाइनली हम देखते हैं कि इस बार अचानक से 2 पक्षियाँ आ जाती हैं, यानी कि 2 एल्बरॉन। और हम देखते हैं कि उन 2 एल्बरॉन के ऊपर अचानक से वो बहुत सारे उस जोंक से जो दिखने वाले उसके कीड़े होते हैं उनको फेंकता है, जो कि उसकी एनर्जी ड्रेन करना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद वो कुछ पत्थरों से उसके ऊपर अटैक करता है, यानी कि थ्रो अटैक जो कि उसके पास होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जैसे ही वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं उनके अटैक से, तो फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी कि एलन, वो उनके ऊपर अपने उस स्वॉर्ड से हमला करता है और उनको नीचे गिरा देता है। और फाइनली आज वो दो पक्षियों को मारता है, और वो कहता है कि वाओ, पहली बार मैंने एक साथ 2 पक्षियों को मारा, यानी कि 2 एल्बरॉन को। और फाइनली हम देखते हैं कि इन दोनों को मारने के बाद वो हमें बताता है कि अब वो लगभग हर 3 दिन पे इन एल्बरॉन को मारने के लिए आता है। और हम देखते हैं कि इन 2 एल्बरॉन को मारने की वजह से उसे अब की बार में 200 HP मिलती है, और जिसकी वजह से उसका लेवल पूरा होने का जो कोटा होता है वो भी पूरा हो जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी बुक पे लिखा हुआ था कि वो जो है वो लेवल 2 पे चला गया। और जैसे ही वो अपनी स्टेटस खोल के देखता है, वो देखता है कि उस स्टेटस में लगभग 60% का इजाफा हुआ है, जो कि लिटरली काफ़ी बढ़िया होता है। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो कम से कम मेरे स्टेटस में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी तो हुई। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो घर पहुंचता है अपने उस दोनों पक्षियों को लेके। बट हम देखते हैं कि उसके डैड कहते हैं कि अरे ये क्या बेटा, तुमने तो सच में क्या मैं 2 पकड़ लिए, तो काफ़ी कमाल की बात है। तभी हम देखते हैं कि उसके बाद वो जाता है कैरिना के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग करने, और उसके साथ स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा होता है, और करते हुए ये सोच रहा होता है कि फाइनली आज उसका जो लेवल है वो अप हो गया है। अगर इसी तरीके से वो लगभग 20 एल्बरॉन को ऑल मार दे तो वो अब की बार में लेवल 3 पे पहुंच जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से जो कैरन होती है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि उसका ध्यान उसके ऊपर होता ही नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन होता है वो अचानक से घर आता है उसके बाद वो सारी की सारी फाइट करने के बाद। और हम देखते हैं कि रात को वो सोचता है कि उसे अपने फादर और मॉम को कुछ बताना चाहिए कि उसकी पावर्स क्या किस तरीके की पावर्स हैं, ताकि वो कभी उसको रोके ना फाइट करने से। और हम देखते हैं कि वो एक्चुअली एक सच बताने की कोशिश करता है अपने मदर फादर को, जो कि एक्चुअली सच होता नहीं है, बट फिर भी वो सच बताने की कोशिश करता है, यानी कि बना के सच बताता है। और बताता है कि एक्चुअली जब वो छोटा था ना, तो उसे एक बार जो गॉड थे वो मिले थे, और उन्होंने उसको एक बात कही थी कि वो उसको बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हैं और विजडम दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि उसके बाद वो बताता है कि वेल मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है, बट उन्होंने मुझे ये कहा था कि इसका मतलब है कि मैं बाकी लोगों से, इस हर एवरेज इंसान से ज़्यादा स्ट्रांग होऊंगा और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा समझदार भी होऊंगा। और हम देखते हैं कि उसके मदर फादर कहते हैं कि क्या सच में ऐसी बात है। तभी एलन बताता है कि हाँ, और साथ ही में उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मुझे एक बहुत ही बड़े ट्रायल को भी भुगतना होगा, जो कि लगभग केवल 100 इंसान मिलकर ही भुगत सकते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी माँ कहती है कि ये क्या गॉड, तुमने मेरे बेटे के साथ ये क्या कर दिया, केवल इतना इतना बड़ा दंड उसको दे दिया, यानी कि 100 लोग जितना काम उसको अकेले ही करना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि जो हमारा रॉडिन होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगा भी था कि तुमने जो है वो जल्दी ही गॉड ऑफ ट्रायल को पास किया है, क्योंकि तुम्हारे गालों पे जो निशान था वो भी एकदम से गायब हो गया है। तभी हम देखते हैं कि एलन बताता है कि हाँ एक्चुअली बात सबने बिल्कुल सही कही है। बट तभी उसकी मॉम पूछते हैं कि बट तुम्हारी जो पिछली बार सेरेमनी हुई थी वो एप्रिसिएशन सेरेमनी, तो उसमें तो तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं निकला था। बट हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल मुझे
इसके बारे में नहीं पता, बट मुझे अभी भी कुछ मंथ पहले ही एक और भविष्यवाणी सुनाई दी थी, जिसके द्वारा मुझे बताया गया था कि मेरा जो प्रोसेशन है वो बहुत ही स्लो होता है, इसी वजह से मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आया था। बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी एक टैलेंट है, और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एलन कहता है कि हाँ बिल्कुल। एंड ये बात सुन के जो उसके फादर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो अपने दिमाग में सोचता है कि प्लीज़ फादर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं एक समनर हूँ, वरना इससे मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एलन की मॉम होती है वो उसे एलन को गले से लगा लेती है और कहती है कि प्लीज़ एलन मुझे माफ़ कर देना, मैंने आज तक तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हें किस चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। बट तभी हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि वेल एलन, अगर आज से तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकते हो। और हम फाइनली देखते हैं कि एलन कहता है कि ठीक है फादर। तभी उसके फादर कहते हैं कि वेल हाँ, एक और बात मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम ये बात कभी भी किसी को कहना मत, वरना हो सकता है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत पड़ जाए। बट तभी हम अचानक से देखते हैं कि उसके बाद फाइनली विंटर आ जाता है। विंटर आने के बाद जो एलन होता है उसे अब उन सभी पक्षियों को बेचने के लिए जाना पड़ता है बाजार, ताकि वो अपने घर का खर्चा चढ़ा सके, क्योंकि उसके फादर तो काफ़ी बीमार हैं। तभी हम देखते हैं कि गिरडा वहाँ पे आता है और कहता है कि वेल एलन, मुझे हमेशा ही लगता था कि तुम में कुछ ना कुछ तो अजीब है, बट फाइनली आज मुझे पता चला कि तुम तो भगवान के दिए हुए एक उपहार हो। तभी हम देखते हैं कि वो अपने साथ एलन को भी ले जाता है बाजार, ताकि उसे पता चल सके कि किस तरीके से बाजार में खरीदारी और बिचाई करते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो अचानक से गिरडा से पूछता है कि गिरडा एक बात बताओ कि इन कॉमनर्स और सर्फ में क्या अंतर है। तभी हम देखते हैं कि जो गिरडा होता है वो बताता है कि वेल एक तो यही है कि हम सोशल रूप से बिल्कुल अजीब हैं, और दूसरी ओर ये भी है कि हमसे 60% टैक्स लिया जाता है, बट इनसे नहीं। इनसे इसके बदले में दूसरे तरीके का टैक्स लिया जाता है, जहाँ पे पर पर्सन को केवल 3 सोने के सिक्के ही देने पड़ते हैं, और साथ ही में हर बच्चे के लिए केवल 1 सोने का सिक्का। फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि वाह ये तो काफ़ी बढ़िया है। तभी हम देखते हैं कि जो वो हमारा जो एलन होता है वो पूछता है कि क्या कोई भी सर्फ कोई कॉमनर बन सकता है। तभी हम देखते हैं कि गिरडा उसे बताता है कि हाँ बन सकता है, बट उसके लिए उसे हर फैमिली के मेंबर के लिए लगभग 10 कॉइन देने पड़ेंगे सोने के। और हम देखते हैं कि हमारा एलन सोचता है कि वेल मेरे फैमिली में तो लगभग 5 लोग हैं, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी हैं और 5वां पैदा होने वाला है, जिसके लिए मुझे 50 सिक्के के सिक्के लगेंगे, कॉइन सोने के सिक्के लगेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग एक सॉल्ट की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पे वो 5 पैक्स देता है, जिसके बदले में उसको थोड़ा बहुत नमक मिलता है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। उसके बाद एक फ्रूट वाले पे पास जा भी जाता है और उसको भी अपना सामान बेचता है, जिसके बदले में उसे फ्रूट मिलता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो हमें बताता है कि वो जिन बैग्स को बेचता है, यानी कि मीट के बैग को बेचता है, वो लगभग 4 दिन के लिए काफ़ी होते हैं एक इंसान के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो अकेले भी बेचना स्टार्ट कर देता है हर रोज़ आके सामानों को, ताकि उसका घर का खर्चा चल सके। और फाइनली हम देखते हैं कि वो हर बार आने के बाद कुछ अजीब सा उस हर दुकानदार से पूछता है, जैसे कि वो मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहा हो कि यहाँ पे सब कुछ क्या कैसे चल रहा है, कैसे बिकता है, कैसे खरीदते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो पूछता है कि एक बात बताओ कि मैं जो तुम्हें सामान दे रहा हूँ उसके बदले में कितने पैसे मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस सामने वाला बताता है कि लगभग 5 सिल्वर कॉइन मिलता है एक उसके बदले में। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है समझ जाता है कि ये तो काफ़ी बढ़िया है। तभी हम देखते हैं कि वो उस फ्रूट वाले से जाके पूछता है कि वो जो फ्रूट रखे हुए हैं उसके क्या दाम है। तभी वो फ्रूट वाला बताता है कि वेल तुम्हारे उस एक पैकेट के बदले एक, जिससे वो कहता है कि वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तभी हम देखते हैं कि उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मुझे अभी ये नहीं चाहिए। और फाइनली वो सारी चीज़ें अपनी बुक में भी लिख रहा होता है, ताकि वो हमेशा उसे याद रहे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ये सारी चीज़ें करके जा रहा होता है, और साथ में रास्ते में सोच रहा होता है कि एक गोल्ड कॉइन के ले लूँ तो उसे लगभग 100 सिल्वर कॉइन्स चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो इसी तरीके से हिसाब लगाता है और बताता है कि लगभग उसके लिए उसे 500 एल्बोडॉन को मारना पड़ेगा, यानी कि उन 500 पक्षियों को मारने के बाद ही वो अपनी फैमिली को सर्फ से कॉमनर बना सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसके बाद वो एक पोशन की दुकान पे जाता है, जहाँ पे वो पोशन मांगता है पीने वाला, जिससे कि वो अपने एमपी को रिकवर कर सके। बस हम देखते हैं कि वो आदमी उसे उसके बारे में कुछ बताता नहीं है। बट दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसे कुछ हीलिंग पौधों के बारे में पता चलता है, जिसकी ड्राइंग को वो अपने पेजेस पे बना लेता है। और साथ ही में वो जैसे ही उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो हीलिंग वाला पौधा है जो कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे से ले जाया गया था। तभी बताता है कि हाँ एक्चुअली था तो, बट अभी नहीं है, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। पिछली बार जो गिरडा है वो मुझसे एक ले गया था, बट उसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि उसके बदले में वो मुझे पैसे धीरे धीरे देगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे एक पैकेट देता है अपनी मीट का, और कहता है कि प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं वही लड़का हूँ जिसके पिता को इससे चोट लगी थी और आपने मेरे पिता की इतनी मदद की, इसलिए मैं केवल ये टोकन दे रहा हूँ आपको ग्रेटिट्यूड के तौर पे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक कह सकते हैं एक दूसरी दुकान पे जाता है, जहाँ पे हथियार बनाए जाते हैं, और उसे पता चलता है कि उसके लिए एक हथियार के लिए उसे 50 सिल्वर की कॉइन लगेंगी, यानी कि उसे लगभग 5 एल्बोडॉन को मारना पड़ेगा। तभी हम अचानक से देखते हैं कि उसके सामने वो एक्स वाला बॉय आ जाता है, जिसके साथ उसकी पिछली बार मतभेड़ हुई थी उस वाले दिन, जब वो क्या कहते हैं जो कैरिना को जिस दिन उठा के ले जाया जा रहा था उसके लिए क्या कहते हैं जो बनी नहीं थी क्या कहते हैं स्वॉर्ड गॉड। तभी हम देखते हैं कि वो जो एक्स वाला लड़का होता है वो अचानक से एलन को गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। बट हम देखते हैं कि एलन तो वैसे इतना लाजवाब है, और उसकी भाई इस बदतमीजी को सुन के वो एकदम से अपनी तलवार निकालता है उसके मुंह के सामने, कहता है और बता क्या करेगा, क्या कहेगा तो तू।
बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये सारी चीज़ देख के वो डर जाता है। बट एलन उसे कहता है कि देख बेटा, डरने वरने की जरूरत नहीं है, तू भी जा अपना हथियार लेके आ और फिर हम देखते हैं कि कौन बढ़िया है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो एक्स वाला बॉय जाता है और अपने हथियार को लेके आता है। एक्चुअली थोड़ा तो होता नहीं है, ना ही कोई एक्स होता है, बट हम देखते हैं कि वो एक अजीब सी चीज़ लेके आता है लकड़ी की। और जैसे उसे अटैक करने लगता है, हम देखते हैं कि जो हमारा एलन है वो उससे बहुत ईजिली से बचता है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से उसको हरा भी देता है। और फाइनली हम देखते हैं कि हारने के बाद वो वापस घर जाता है। घर जाके वो देखता है कि उसके फादर भी अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो रहे हैं और उनकी भी पट्टी खुलती जा रही है। उसके बाद दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो उसके बाद से वो उस एक्स बॉय को ट्रेन करने लगता है ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। बट वो तो उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पा रहा होता है, बल्कि एलन ही काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहा होता है और उसको हराया जा रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलन का जो भाई होता है वो कैरिना के साथ लड़ रहा होता है ताकि वो भी थोड़ी बहुत अब ट्रेनिंग कर सके। और हम देखते हैं कि एलन भी उसे ही देख रहा होता है। तभी अचानक से वो एक्स वाला जो बॉय होता है वो अचानक से उसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि एलन उससे बच जाता है। और हम देखते हैं कि उससे बचने के बाद जो वो एक्स वाला बॉय होता है वो कहता है कि यार तुम पे मैं कभी अटैक ही नहीं कर पाता हूँ। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो एलन के फादर होते हैं वो जैसे ही घर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। और वो बताते हैं कि एक्चुअली विलेज चीफ ने उनसे कहा है कि इस बार वो फिर से कॉमनर्स को अपने साथ हंट पे ले जाएं, क्योंकि उन्हें इस अब की बार में 10 की बजाय 15 बॉन्स की मीट चाहिए। और हम देखते हैं कि ये सुन के जो एलन होता है वो कहता है कि इसका क्या मतलब है। और अभी हम देखते हैं कि उसके फादर बताते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो कह रहे थे कि हमें और भी सर्फ्स को यहाँ पे रखना होगा। तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो एलन होता है वो उसे एक सुझाव देता है। और हम देखते हैं कि वो सुझाव सुनने के बाद जो हम उसका फादर रॉडिन होता है वो कहता है कि इसका क्या मतलब है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। तभी एलन बताता है कि बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो और भी यहाँ पे सर्फ आ जाएंगे जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद जो गेडा होता है वो कहता है कि बट वो कॉमनर्स तो बहुत ही बेकार है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट तभी एलन बताता है कि वेल, अगर आप चाहें तो आप ये सारा सिचुएशन मुझ पर छोड़ सकते हैं, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि वो अपना पूरा बेस्ट दें। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं कि जो एलन है वो भी आया होता है फर्स्ट टाइम हंटिंग पे अपने फादर के साथ। और हम देखते हैं कि उसे देख के बाकी सभी लोग कहते हैं कि अरे वाह एलन, तुम भी आए हो अब की बार में हंटिंग पे। तभी हम देखते हैं कि जो एलन के फादर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि वेल नहीं, एक्चुअली बात यह है कि अब की बार में हम एलन की स्ट्रेटजी को अपनाने वाले हैं, इसलिए मैं एलन को यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि वो भी देख सके कि किस तरीके से हम बोर्ड की हंटिंग करते हैं। तभी हम देखते हैं जो एलन होता है वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि यार मुझे भी एक्चुअली भाग लेना था इस हंटिंग में, बट मेरे फादर ने बोला कि मैं अभी भाग नहीं ले सकता क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं न्यू बीस यानी कि जो नए नए इस हंटिंग के लिए आए हैं उन पे नज़र रख सकूँ और उनको बता सकूँ कि उनको क्या करना है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है जिसकी वजह से रॉडिन घायल हुआ था वो कहता है कि प्लीज़ रॉडिन अब की बार में मेरे लिए कवर मत करना। बट हम देखते हैं कि जो रॉडिन होता है वो कहता है कि इससे बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम अभी अभी आए हो यहाँ पे, इसीलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। बट हाँ, तुम्हें अब की बार मेरी उस पुरानी वाली गलती नहीं करना है, यानी कि तुम्हें अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे हंटिंग पे फोकस करना है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो पहली बार अपने विलेज से बाहर निकलता है और कहता है कि वाह, ये दुनिया सच में काफ़ी कमाल की है। और हम देखते हैं कि वो सामने एक माउंटेन देखता है जिसका नाम होता है वाइट ड्रैगन माउंटेन। और हम देखते हैं कि वो इसके बारे में बताता है कि ये बहुत ही पुराना माउंटेन है जहाँ पे एक बहुत ही मिथिकल वाइट ड्रैगन रहता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और हम देखते हैं कि ये एक्चुअली एक कहानी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो फाइनली हंटिंग के लिए जाता है और हम देखते हैं कि वो हंटिंग को छुप के देख रहा होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को हम देखते हैं जो कि उन बोअर्स को तेज़ी से लेके आ रहे होते हैं अपने पीछे दौड़ाते हुए। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर गेडा की टीम को जो कि अपने हथियारों के साथ तैयार होती है और अपने भालों से एकदम से उस बोअर के सीधा सामने से यानी कि उसके मुंह की तरफ से हमला करती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे उसको रोक के रखती है, दूसरी ओर से जो रॉडिन की टीम होती है वो भी आ जाती है और वो उसके पेट पे हमला करती है। और हम तभी देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एलन, वो देख लेता है कि वेल, अब मेरे को लगता है कि अब इन न्यूबीज़ को भेजने का टाइम आ चुका है। और हम देखते हैं कि वो उन न्यूबीज़ से कहता है कि अब तुम लोग भी जाओ और जल्दी से जाके उस पर हमला करो। और फाइनली हम देखते हैं कि वो नए लोग भी जाते हैं और अचानक से हमला करते हैं। और हम देखते हैं कि जो वो न्यूबी होते हैं वो पहले ही अटैक के साथ जैसे ही उसे खत्म करते हैं उस बोर को, हम देखते हैं कि उनको भी कुछ एचपी मिलती है यानी कि एक्सपी। और हम देखते हैं कि फाइनली जो उनका लेवल है वो अप हो जाता है और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एलन होता है हमें बताता है कि एक्चुअली जो बोर है वो एक सी रैंक मॉन्स्टर है जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एचपी मिली है, भले से उन्होंने कुछ भी ना किया हो फिर भी, क्योंकि उन्होंने इसमें भाग लिया है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो सोचता है कि क्या मुझे भी कुछ मिला है, मैं देखता हूँ। बट जैसे ही वो अपनी बुक चेक करता है वो देखता है कि नहीं यार, उसको कुछ भी नहीं मिला है। और वो कहता है कि यार कम से कम मुझे भी तो भाग लेने देते, मुझे बस देखने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। बट हम देखते हैं कि वो दोनों एलन को थैंक्स कहते हैं एंड एलन भाई उनका थैंक्स ले लेता है। देन हम देखते हैं फाइनली अगला दिन जहाँ पर हम देखते हैं जो एलन होता है वो पानी भरने के लिए जाता है कुएं पे और वहाँ पे उन लोगों से कहता है कि सुनो ना, क्या आज तुम फिर से हंटिंग पे जाने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल, और मुझे लगता है कि तुम आज भी जाओगे एलन, मैंने सही कहा ना। तभी एलन कहता है कि बिल्कुल मैं भी जाने वाला हूँ, बट मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ, क्या आप मेरे फादर को कहोगे कि वो मुझे भी एक स्पेयर दे दे वहाँ पे चलाने के लिए।
बट हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो तुम्हारे फादर से, अगर हमने उनसे कह दिया ना भाई वो हमें बहुत ज़्यादा पीटेंगे, तुम जानते हो किस तरीके के इंसान है। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो एलन होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वेल आप कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते तो। बट हम देखते हैं कि वो दूसरे बंदे से कहता है कि सुनो ना, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और हम देखते हैं कि फाइनली वो बंदा मान जाता है। हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो सारे बर्ड्स दिखा देता है जिसको उसने हंटिंग की होती है। और हम देखते हैं कि वो बंदे उस बंदे से बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारी चीज़ों को बाजार में ले जाके बेच दो और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ मीट के टुकड़े दूंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बंदा मान जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं एलन को, जो कि कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी 50 कॉइन्स इकट्ठा कर लूँ ताकि मैं अपने फादर को और साथ ही में अपनी पूरी की पूरी फैमिली को इस सर्फ से आज़ाद करके कॉमनर बना सकूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है, जिसके लिए उसे काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं। और क्योंकि अगर इस तरीके से वो हमेशा हंटिंग करता रहेगा तो उसके उस काम के लिए उसे कोई ना कोई बंदा तो चाहिए होगा, इसीलिए उसने उनसे हेल्प मांगी थी। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि क्योंकि अब की बार में जो हंटिंग है उसमें मैंने कुछ लोगों की संख्या को बढ़ा दिया है, इसीलिए अब की बार में हंटिंग में हमारे 2 ग्रुप्स बन गए हैं और हम इन ग्रुप्स के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो फिर से उस टीम को दोबारा से भेजता है हंटिंग के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हंटिंग पहले से ही चालू होती है, जहाँ पे गिरडा ने उस बोर्ड को पकड़ के रखा होता है। और हम देखते हैं कि रॉडिन उसके ऊपर हमला करता है। दूसरी ओर वो न्यूबीज भी जाते हैं पीछे से और उसके ऊपर हमला करते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि अब की बार में जैसे ही वो बोर्ड मरता है हम देखते हैं कि उनका फिर से लेवल अप होता है और वो कहते हैं कि अरे वाह मेरा फिर से लेवल अप हुआ है, यानी कि उनका ट्रायल ऑफ गॉड फिर से पूरा हो गया। और फाइनली हम देखते हैं कि अब की बार में जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन होता है उसका भी लेवल अप होता है लिटरली, बल्कि उसने तो उस पर कुछ भी नहीं किया है, बस वो देख रहा था। बट हम देखते हैं कि वो हमें बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा एलन है वो अपने क्रिएचर्स को कहीं पे भी समन कर सकता है 50 मीटर के रेडियस में। और हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है उसने अपने उस डेनका को, यानी कि वो उछलने वाली जो चीज नहीं होती उसको, उछलने वाले क्रिएचर को वहाँ पे रख रखा था। और क्योंकि जो बोर था उसने उसको ख़त्म कर दिया, इसीलिए ये माना गया कि जो हमारा एलन है वो भी उस फाइट में था, जिसकी वजह से उसे एचपी मिली है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो एक्चुअली लेवल 3 पे पहुंच जाता है इस एचपी के साथ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हमें दिखाया जाता है 3 मंथ बाद का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारा जो एलन होता है वो गया होता है चीफ से मिलने के लिए, क्योंकि अब की बार में नया साल आने वाला होता है और वो सारे बोर्ड्स को वहाँ पे पहुँचाने गया होता है उस चीफ के पास, ताकि उनको सारा का सारा बोर्ड मिल जाए। और फाइनली हम देखते हैं कि जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो हमें बताता है कि एक्चुअली उसे पहली बार इस तरीके से इनवाइट किया गया था, और वो भी शहर में। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से आ रहे थे तो उन्हें काफ़ी सारा गिफ्ट भी दिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने इस बोर्ड की हंटिंग को पूरा किया है। और फाइनली हम देखते हैं कि घर पहुँच के गिरडा की फैमिली और रॉडिन की फैमिली मिलकर पार्टी कर रही होती है न्यू ईयर के मौके पर। और हम देखते हैं अचानक से जो हमारा गिरडा होता है वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या हमारे बारे में तुम्हें चीफ ने कुछ कहा। बट एलन कहता है कि नहीं, एक्चुअली उन्होंने मुझे कुछ खास तो नहीं कहा। बट तभी हम देखते हैं कि जो गिरडा होता है वो कहता है कि वेल अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पीछे मैं कुछ देख रहा हूँ एक बोतल से ऐसी चीज़, क्या वो हमारे लिए भेजा गया है चीफ के द्वारा से। बट हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो अपना भाई चला के दिखाता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो उन्होंने मुझे दिया गिफ्ट के तौर पर। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो दोनों एकदम से चौंक जाते हैं और फाइनली समझ जाते हैं कि भाई एलन जो है काफ़ी ज़्यादा चला के दिखा रहा है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो गिरडा होता है वो कहता है कि बट तुम तो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हो ना, तुम तो उसे पी भी नहीं सकते, तो क्यों हमें क्यों नहीं दे देते हो। बट हम देखते हैं कि एलन कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो तो मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला है, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जिद करने लगते हैं। तो जो हमारा एलन होता है वो कहता है कि ठीक है देखो मैं तुम्हें दे दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें मुझे एक कॉन्टेस्ट में हराना होगा। और हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो कहता है कि अगर तुमने ये हरा दिया मुझे इस कॉन्टेस्ट में तो मैं तुम्हें पक्का ये लिक्विड दे दूंगा, बट अगर मैंने तुम दोनों को हरा दिया तो तुम्हें मेरे लिए वो करना होगा जो मैं चाहता हूँ। तभी वो पूछते हैं कि अच्छा सच में, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि एलन बताता है कि देखो अगर मैंने तुम दोनों को हरा दिया तो तुम मुझे वहाँ पे उस हंटिंग में, उस बियर की हंटिंग में भाग लेने दोगे, यानी कि अपने साथ उस स्पेयर को लेके जाने दोगे। और हम देखते हैं कि फाइनली उसकी ये बात सुनने के बाद जो वो दोनों होते हैं समझ जाते हैं कि यार ये एलन तो सच में काफ़ी ज़्यादा बुद्धि वाला है भाई, इसने तो काफ़ी दिमाग लगा के हमारे से कॉन्टेस्ट के लिए पूछा है। और हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग मान जाते हैं और वो हमें देखते हैं जो एलन होता है वो बताता है कि इस बार हम आर्म रेसलिंग करने वाले हैं, यानी कि वो कह सकते हैं ना पंजा लड़ाना, वो पंजा लड़ाएंगे हम देखते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो बताता है कि क्योंकि उसके स्टॉक में काफ़ी सारे वो फिडो हैं, यानी कि वो कुत्ते जो होते हैं ना उसके पास, जो उसके समन होते हैं, समन बीस्ट। और हम देखते हैं कि क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे फिडो हैं तो उसकी सारी की सारी जो उसकी स्ट्रेंथ होता है ना वो सारा वो अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो अपना रेसलिंग स्टार्ट करता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो गिरडा के साथ रेसलिंग करना स्टार्ट करता है, हम देखते हैं जो गिरडा होता है वो यार काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ जाता है, क्योंकि उसे सच में महसूस हो रहा है कि जो हमारा एलन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो फाइनली गिरडा को हरा देता है लिटरली। और लिटरली हम देखते हैं कि भाई सच में उसे हरा देता है। वो कहता है कि फाइनली मुझे इसके साथ लड़के इतना तो पता चल गया कि इसकी जो अटैक पावर है वो लगभग 150 से 200 के आसपास है, यानी कि ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है।
यानी कि नॉर्मल लोगों का जो गॉड ऑफ ट्रायल है यानी कि लेवल अप है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, बट उनको कुछ खास मिलता नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे ही रॉडिन की बारी आती है और हम देखते हैं कि जो हमारा एलन है वो रॉडिन से पंजा लड़ाने लगता है, तो वो देखता है कि भाई रॉडिन की पावर में कुछ तो दम है। हम देखते हैं कि वो जो हमारा एलन होता है उसके पंजे को नीचे गिराना स्टार्ट करता है और हम देखते हैं कि फाइनली काफ़ी मुसीबतों के बाद रॉडिन भी उसके पंजे को नीचे गिरा ही देता है और हम देखते हैं कि एलन अब की बार में यार हार जाता है। और जैसे ही वो हारता है वो समझ जाता है कि उसके फादर के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। उनकी जो अटैक है वो लगभग 300 से भी ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा। और फाइनली एलन समझ जाता है कि अब तो उसके काफ़ी ज़्यादा लेवल अप करना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर से बताते हैं कि वेल देखो तुमने काफ़ी बढ़िया काम किया, बट मैं तुम्हें बता दूँ क्योंकि तुम हार चुके हो इसलिए तुम अभी उस बोर की हंटिंग में शामिल नहीं हो सकते, बट हाँ जैसे ही तुम मुझे हरा दोगे फिर मैं तुम्हें पक्का इसमें शामिल होने के लिए कह दूंगा। एंड हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एलन होता है वो फाइनली लेवल 4 पे पहुंच जाता है, यानी कि वो सारे हंटिंग में जा जा के अपने उस कह सकते हैं ना वो जो उसका डैनका होता है उसकी मदद से उस बहुत सारी एक्सपी गेन की और फाइनली वो लेवल 4 पे पहुंच चुका है। और अब वो समझ जाता है कि अब वो पक्का हंटिंग के लिए जा सकता है। और हम देखते हैं कि क्योंकि वो लेवल 4 पे पहुंचता है तो अब की बार में काफ़ी सारी नई नई चीज़ें उसके पास आती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास एक नया स्किल आता है स्टोरेज नाम का, और उसकी बाकी सारे लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि समन का लेवल, इनहेंस का लेवल और ग्रीम वॉर का लेवल भी बढ़ जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि अरे वाह अब की बार में मैं ई रैंक मॉन्स्टर्स को भी समन कर सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी अचानक से वो देखता है कि अरे वाह मुझे लगता है कि अब की बार में अगर मैंने इन ई रैंक्स का सभी ई रैंक्स बीस्ट को अगर मैंने यहाँ पे टेम कर लिया, यानी कि उन सभी को अगर मैंने यहाँ पे बुला लिया तो मैं फाइनली अपने फादर से जीत जाऊंगा उस आर्म रेसलिंग में। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी नज़र पड़ती है उस स्टोरेज स्किल पर। वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके की स्किल है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तभी हम देखते हैं कि वो उसके अंदर कुछ सामानों को रख के देखता है और कहता है कि अरे वाह तो काफ़ी कमाल की चीज़ है। और वो समझ जाता है कि इसके अंदर वो जितना चाहे उतना सामान रख सकता है, बट तब तक ही जब तक वो इसके अंदर फिट आ सके। और फाइनली हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि ये एक्चुअली एक इस तरीके का आइटम है जो कि तब मिलता है जब इसकी खास तौर पे ज़रूरत होती है। तो क्या उसको अब इसकी ज़रूरत ज़्यादातर पड़ने वाली है? वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे ऐसे एक एक स्टोरेज स्किल उसको इस तरीके से अचानक से कैसे मिल सकती है। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो चीज़ें सोच ही रहा होता है, तभी उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या हुआ एलन, तुम काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हो। एलन कहता है कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रहा था। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो सोच समझ जाता है कि उसको अब फाइनली इन सब चीज़ों से दिमाग हटाना होगा और पहले उन बीस्ट को समन करने पर उनका दिमाग लगाना होगा। फाइनली हम देखते हैं कि वो ई रैंक के जो बीस्ट होते हैं उनको समन करना स्टार्ट करता है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको समन करने लगता है उसको पता चलता है कि इन बीस्ट को समन करने के लिए उसे मैजिक स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। और हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारा एलन होता है वो चुपके से अपने घर में जाता है जहाँ पे उसने अपने पैसे छुपाए होते हैं जो कि उसने आज तक कमाए हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसके अंदर से जैसे उन पैसों को निकालता है वो देखता है कि उसके अंदर अभी कुछ मैजिक स्टोन्स हैं जिसको वो इकट्ठा कर लेता है। और हम देखते हैं कि वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उस मैजिक स्टोन को जैसे ही स्टोरेज के अंदर डालता है और एक इंसेक्ट को समन करने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने एक तितली आ जाती है और वो कहता है कि अरे वाह ये तो कमाल की स्किल है, जहाँ पे मुझे मैजिक स्टोन की मदद से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मैं यहाँ पे समन कर सकता हूँ, वो भी ई लेवल के। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को बाहर निकालता है हम देखते हैं कि वो लिटरली कमाल की होती है, बट बहुत बड़ी होती है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से उसको लगा के उड़ने की कोशिश करता है, बट ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एलन बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके सामने एक दूसरा बीस्ट आता है जो कि एक सेबर टूथ होता है और हम देखते हैं कि वो भी एक ई लेवल का बीस्ट होता है। हम देखते हैं कि एलन उसे देख के डर ही जाता है भाई लिटरली, जबकि वो उसका खुद का क्रिएचर है। अब फाइनली हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है फिर आज से मैं तुम्हें तामा बुलाऊंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके पास अब काफ़ी सारे बीस्ट होते हैं और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इन बीस्ट को फ्यूज करके एक नया अच्छा सा और ख़ास बेहतरीन सा एक मॉन्स्टर बना लूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उनको फ्यूज करने की कोशिश करता है हम देखते हैं कि पहले तो वो फ्यूज होते नहीं है, बट जैसे ही वो फिर से अपना स्टोन उसके अंदर डालता है मैजिक स्टोन, हम देखते हैं कि वो फ्यूज होकर एक अजीब सा क्रिएचर बन जाता है, वो बनता है एक बर्ड। और हम देखते हैं कि उस फाइनली समझ जाता है कि अरे वाह काफ़ी कमाल की चीज़ है, मुझे लगता है कि अब मुझे काफ़ी सारे मैजिक स्टोन्स की जरूरत पड़ने वाली है। और फाइनली हम देखते हैं उसके बाद वो अपने फादर से पूछने जाता है कि फादर एक बात बताओ कि यहाँ पर जो हॉर्न रैबिट हैं उनको कहाँ पे मिलेंगे, मुझे उनको ख़त्म करना है। बट उसके फादर कहते हैं कि नहीं वो नहीं मिल सकते हैं क्योंकि हमने पूरे पूरे हमारे शहर के आसपास एक बैरियर बना दिया है जिसकी वजह से अब उस तरीके के मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे एलन के पास अब कोई रास्ता नहीं होता उन मैजिक स्टोन्स को पाने का ताकि वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन कर सके। फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर कैरेना को जो कि अपना फाइट कर रही होती है उस बंदे से जिसके पास वो कुल्हाड़ी वाली पावर होती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो दूसरे बंदे से पूछता है कि सुनो एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो तुम क्या मुझे बताओगे मैजिक स्टोन्स के बारे में कि वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो बताता है कि देखो जहाँ तक मुझे पता है जो मैजिक स्टोन्स होते हैं वो ज़्यादातर मॉन्स्टर के हार्ट के पास पाए जाते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो ये मैजिक स्टोन्स हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके मैजिक टूल बनाया जाता है। बट मैं तुम्हें बता दूँ कि इसके लिए केवल सी रैंक के ही स्टोन्स की जरूरत पड़ती है, यानी
कि उससे कम लेवल के स्टोन्स जैसे कि ई रैंक के स्टोन्स वो बहुत ही बेकार होते हैं, उनको केवल फेंक दिया जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के जो स्टोन्स होते हैं वो तो मैं कहीं पे भी मिल सकता है, मे बी रोड पे पड़े हुए मिल जाए। फाइनली हम देखते हैं कि एलन समझ जाता है कि जो ई रैंक के स्टोन्स हैं वो कहीं पे भी वो ढूंढ सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि चलो फिर मुझे अब इसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हम देखते हैं कि वो सभी जगहों पे ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी सारे ई रैंक के मैजिक स्टोन्स ढूंढ लेता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उनकी मदद से काफ़ी सारे क्रिएचर्स को समन कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने क्रिएचर्स को देख रहा होता है, उनमें से एक क्रिएचर का जो फोटो होता है यानी कि एक कार्ड, वो अचानक से हवा में उड़ जाता है। और हम देखते हैं कि वो हमारे एलन को संकेत देता है कि कोई मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने वाला है। और फाइनली हम देखते हैं कि पीछे से एक बोर्ड आता है हमला करने के लिए और वो एलन को चोटीला कर देता है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे एलन का एक दूसरा क्रिएचर आता है जो कि उसको हील करना स्टार्ट करता है। और हम देखते हैं कि अचानक से बटरफ्लाई सामने आ जाती है उस बोर्ड के और वो उसको एकदम से शांत कर देती है। तभी अचानक से वहाँ पे सेबरटूथ आता है और वो उसको खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक दूसरा बोर्ड बीतू जो तुरंत दौड़ता हुआ आता है। बट हम देखते हैं कि जो एलन का एक दूसरा क्रिएचर होता है वो अचानक से उसको रोक देता है क्योंकि वो डिफेंस का क्रिएचर होता है। और हम देखते हैं कि उसकी वजह से वो बोर्ड भी खत्म हो जाता है। बट हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो अभी भी चल रही थी वो सब केवल एक हेल्यूसिनेशन था, जो कि हमारे एलन का हेल्यूसिनेशन था। और हम देखते हैं कि एलन हमें बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है वो हमेशा यही सोचता रहता है कि एक जो समनर होता है वो किस तरीके से काम करता है, और इसी वजह से उसे इस तरीके के ख्वाब आते रहते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो कहता है कि चलो फाइनली मुझे इतना तो पता चल गया है कि जो एक समनर है वो किस तरीके से बैटल्स करता है और किस तरीके से अपने समन को निकालता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सारे अपने समन को बाहर निकालता है और हमें बताता है उनके बारे में, जहाँ पे सबसे पहले वो हमें बताता है इंसेक्ट के बारे में जो कि डिवफ का काम करती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सेबरटूथ के बारे में यानी कि बीस्ट्स के बारे में जो कि ऑफेंस का काम करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का काम करते हैं। और हम देखते हैं कि जो ग्रास टाइप क्रिएचर्स होते हैं वो हीलिंग का काम करते हैं। और हम देखते हैं कि इसी तरीके से वो अपने अपने सारे क्रिएचर्स के बारे में बताता है और बताता है कि हर क्रिएचर का अपना खुद का एक अलग रोल होता है, इसीलिए हर क्रिएचर्स एक समनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में वो हमें इस स्टोरेज बॉक्स के बारे में भी बताता है जिसके बारे में वो पहले सोच रहा था कि आखिर उसे किस लिए इस तरीके का एक इंपॉर्टेंट स्किल दिया गया है। और हम देखते हैं कि वो हमें बताता है कि ये स्किल उसको इसलिए दी गई है क्योंकि रास्ते में जब वो मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर रहा होगा तो वो आखिर इतने सारे मैजिक स्टोन्स को लेके कहाँ जाएगा, इसीलिए उसको ये स्टोरेज बॉक्स दिया गया है ताकि वो ईजिली अपना काम कर सके। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।